नमस्कार। हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रल से। तो इनडेफिनिट होता तो आप क्या अप्रोच लगाते? एक तो हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगर आपने पढ़ा ही होगा। तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इज टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो बस यहाँ पे इसके जगह पे हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1, 2 को बाहर रख सकते हैं और tan इनवर्स x। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया जा सकता है, 1 इंटू ये लिख के। और आइलेट क्या बोलता है हमें कि दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी द सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो इंटीग्रल ऑफ dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स, लिमिट्स कहाँ पे लगेगा इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो dx का इंटीग्रेशन x, तो x tan इनवर्स x पे लिमिट लगेगा और इधर लिमिट लगेगा इस इंटीग्रल पे, तो 0 to 1। ये हमें x देगा, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका लॉग मॉड डिनोमिनेटर होता है, तो इसको सॉल्व कर लो और फिर लिमिट अप्लाई कर दो। तो 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 टाइम्स tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो ऊपर से तो π/4 आया, लोअर लिमिट में पुट करोगे तो x का वैल्यू 0 जाएगा, तो हमें 0 ही देगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये इंटीग्रल हमें क्या दे रहा है, ये इंटीग्रल हमें दे रहा है क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, तो -1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस पे आप लिमिट लगा लो फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, हमने लिमिट चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख दिया जो होता है और फिर उस पर लिमिट लगा दिया। अब चाहे तो चेंज भी कर सकते हो, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। फिलहाल तो इसका वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स π/4। ये -2 बार क्यों आ गया, अपर लिमिट से π/4 आया, ठीक है, और लोअर लिमिट से 0 आया, तो π/4 इधर से -½ टाइम्स। अब देखो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ 2, और 0 रखेंगे तो log ऑफ 1 आएगा। ठीक है, अब या तो आप वो प्रॉपर्टी लगाओ कि log 2 माइनस log 1, log a माइनस log b log a/b, तो log 2/1 log 2 ही आएगा। या फिर log 1 का वैल्यू ऐसे भी 0 होता है, तो यहाँ से बस log 2 मिला आपको। ठीक है, तो यहाँ से log 2 मिला, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 -1/2 log 2।
ठीक है, पाई माइनस log 2/2 भी लिख सकते हैं आप इसको चाहे तो। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि लेट सपोज कि आप चाहते कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज करना है, तो आप 1 + x² को t मानते, तो यहाँ से 2x dx आ जाता dt के इक्वल। इंटीग्रल क्या हो जाता, -½ लिमिट चेंज हो जाता, जब x 0 है तो t का वैल्यू 1, जब x 1 है तो t का वैल्यू 2, और 2x dx के जगह dt। ठीक है, ऐसा ही होता, तो dt/t का क्या हो जाता, log mod t। ठीक है, अब यह तो सारा कैलकुलेशन कर लो, x के टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद लिमिट लगाओ, या तो लिमिट ही को ही चेंज कर लो t के टर्म्स में और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, दोनों तरीका है। इसमें मैंने इंटीग्रेट किया, x के टर्म्स में लिखा फाइनल आंसर को, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है log 1 + x², फिर लिमिट लगाया, लिमिट x का ही था, तो अगर x का लिमिट लगा रहे हैं तो अंदर भी हमें x का फंक्शन चाहिए, लेकिन t का लिमिट लगा रहे हैं तो लिमिट को भी t के टर्म्स में तो ब्रेक करना है, इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट को चेंज कर लेते हैं, विच इज 1 to 2। अब ये क्योंकि t का लिमिट है तो t वाले पे लग जाएगा, सिंपल फंडा है। ठीक है, अगेन वही काम होगा, log 2 - log 1 इज log 2 ओनली, तो -1/2 log 2, क्योंकि इधर से भी आ रहा है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ गलती किया है मैंने शायद, हो सकता है। ये 2 मैंने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, मुझे सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करना था, तो सेकेंड टर्म में 2 मल्टीप्लाई करें तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो हमें बस π/2 - log 2 मिलेगा। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है, वरना तो आपको लगेगा कि आप सही करके आए और गलत होगा। तो π/2 - log 2, क्योंकि हाफ इंटू 2 इज सिंपली 1। ठीक है, मजा आया होगा आई होप। यहाँ से टर्निंग, अच्छा ये नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो आप x को tan थीटा भी लेट कर सकते थे, वो भी एक तरीका है। तो यहाँ से क्या होता, dx क्या होता, सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाता है, साइन इनवर्स और 2 टाइम्स tan थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लिमिट को भी हम चेंज करेंगे, फिलहाल सिंप्लीफाई कर लेते कि ये हो क्या रहा है आखिरकार। तो 2 टाइम्स ये हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसको हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स कि 2 cos थीटा ऊपर जाएगा, तो cos थीटा एक तो कैंसिल हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, so this would become what, this would become 2 थीटा सिंपली। तो ये 2 थीटा किसको सॉल्व करके आया है, 2 थीटा बस इतने पार्ट को सॉल्व करके आया है हमारे इंटीग्रल में। इसके अलावा ये चीज बस 2 थीटा आया है, dx के जगह हम एक्स्ट्रा सेकेंड स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, लिमिट्स भी चेंज करना होगा। तो जब x 0 है तो थीटा भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि tan 0 इज 0, tan को आप ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। tan कब 0 होगा, जब ऊपर वाला 0 होगा, sin 0 तो वो 0 पे ही होता है। तो लिमिट का नीचे वाला पोर्शन तो वही रहेगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर के लिए x का वैल्यू 1 = tan थीटा, यही रखेंगे ना। तो थीटा या तो आप ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 विच इज π/4, या तो आप ये सोच सकते हैं कि tan थीटा 1 कब होता है, π/4 पे होता है। तो ये तो लिमिट्स हो गया, और इंटीग्रल इसको लाना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप वो भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। आई होप मजा आया होगा, ऐसे और क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।